डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक न्यू क्वेश्चन लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ। यहाँ पर टू क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पहले वैल्यू फाइंड करना है और सेकंड में अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पॉलिनोमियल गिवन है 5x स्क्वायर जो भी लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर है ना? अब इसमें हम a की वैल्यू देखेंगे सबसे पहले। तो a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है 5 है यहाँ पर, तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी और b की वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होता है 5 हो जाएगी और c की वैल्यू जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 1, ये आपकी c की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है ना? अब हमें वैल्यू जो फाइंड करना है उसका फार्मूला लिखेंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्लियर है ना? तो यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा मींस क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस आपको मालूम है माइनस बी अपॉन ए होता है, का इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए। क्लियर है ना? अब इनकी हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो माइनस बी अपॉन ए का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारी जो बी की वैल्यू है कितनी है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है आपके 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है 1 और ए की वैल्यू अभी हमने देखा 5 है। क्लियर है ना? अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 5 आपका कट हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा आपका 2 अपॉन 5। क्लियर है ना? ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन में 1 माइनस 2 अपॉन 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो 5 होगा आपका एलसीएम और 5 बन जाए 5 माइनस 5 से 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 2। तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स आपका 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 5। मींस जो पहला हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर हो जाएगा 3 अपॉन 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी में हमारा सेकंड क्वेश्चन भी है, इस सेकंड क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना? अब यहाँ पर अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स की हमें वैल्यू फाइंड करना है। तो अल्फा इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा। अब इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा और अल्फा से अल्फा कट हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा प्लस यहाँ बीटा से बीटा कट हो जाएगा तो अल्फा बन जाएगा अल्फा हो जाएगा। क्लियर है ना? अब ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस बी अपॉन ए हो गया और ये डिवाइड हो गया तो हम डिवाइड लगाएं या तो ऐसे डिवाइड लगा सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा मीन्स यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्या हो जाएगा आपका सी अपॉन ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये डिवाइड को हम मल्टीप्लाई बनाएंगे और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ए अपॉन सी। तो ए से ए क्या हो जाएगा हमारा कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस बी अपॉन सी और बी अपॉन सी की वैल्यू हमने पहले फाइंड करी है। तो माइनस माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5 और सी की वैल्यू कितनी है 5। क्लियर है ना? तो 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1। क्लियर है? ये इसका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी है 1, ये कटेगा नहीं, माइनस का 5 अपॉन 1 हो जाएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो स्टूडेंट्स यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।